हेलो मेरी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सीरीज। चैप्टर नंबर 20 अभी हम लोगों का चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं ना वो आपका एक्सरसाइज 20 में क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि जो MCQ है, फिर इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, इन सबको करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हर क्लास की तरह इस क्लास में भी सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए और जाकर सबसे पहले वहाँ पे आप लिखें प्रेजेंट। ओके, एंड देन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन अपने पास रखें, कॉपी अपने पास रखें और जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स इन 1 आवर। यानी कि जो एक मिनट का हैंड होता है, अगर ये हमारा क्लॉक है, यहाँ पे आपका 12 बज रहा होता है, यहाँ पे 6 बज रहा होता है, यहाँ पे 3 बज रहा होता है और यहाँ पे आपका 9 बज रहा होता है। ठीक है ना। ओके, मिनट का क्लॉक जो है वो क्या, मिनट का जो हैंड है वो क्या बोल रहा है, 1 घंटे में वो कितना बेसिकली यहाँ पे कितना रेडियन बना रहा होगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे ये चीज़, देखो हमारा जो मिनट हैंड 1 घंटे अगर घूमेगा, मान लेते हैं मिनट हैंड अगर हमारा 12 से स्टार्ट हुआ घूमना, तो वो जब वापस 12 पे आता है तब 1 घंटा कंप्लीट होता है, राइट। जिस तरीके से हमारा जो सेकंड वाला जो एक, देखिए घड़ी के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 आपको अलग अलग जो है उसके अंदर आपको हैंड दिखेगा। एक एकदम पतला सा दिखेगा, एक उससे थोड़ा सा मोटा लेकिन बड़ा उतना ही रहता है, तीसरा वाला थोड़ा सा छोटा और बड़ा। तीसरा वाला जो है वो आपका क्या है, तीसरा वाला को हम लोग बोलते हैं आर हैंड, यानी कि वो आपका 1 घंटे में क्या होता है, 12 से 1 पे जाता है। ठीक है, वहीं पे जो आपका सेकंड वाला जो कांटा होता है ना, वो हर एक रोटेशन जब कंप्लीट करता है तो टोटल 1 मिनट हो रहा होता है, यानी कि एक रोटेशन जब वो कंप्लीट करता है तो 60 सेकेंड्स कंप्लीट होता है। वहीं पे जो मिनट वाला हैंड होता है ना, मिनट वाला हैंड वो आपका जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी अगर मिनट वाला हैंड 12 पे था और वापस से 12 पे जाएगा, तो अगर 12 बज रहा था तो क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब अगर 1 घंटे में हमसे पूछ रहा है कि मिनट वाला जो हैंड है वो कितना रोटेट कर रहा है, तो 1 घंटे में मिनट वाला हैंड हमारा 360 डिग्री रोटेट करता है। बिल्कुल करेक्ट है। अब जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन सारा का सारा रेडियन में दिया हुआ है, यानी हमारे पास इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा इसको ना भैया, हमें कन्वर्ट करना होगा सर्कुलर सिस्टम में, राइट। ओके, तो सर्कुलर सिस्टम में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 से, कट जाएगा, क्या बचेगा, 18 दूना 36, यानी कि हमारे पास 2 पाई आ रहा है आंसर। ठीक है, आप चेक करें कि 2 पाई आपका कहाँ पे है, तो भैया 2 पाई ना हमारा ऑप्शन नंबर डी है। दैट मीन्स के ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, बढ़िया। चलो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में हमसे बोला है कि पाई/6 रेडियन इक्वल्स टू, एकदम सिंपल है, हमें दिया हुआ वैल्यू है सर्कुलर सिस्टम में हेक्साडेसिमल में पाई/6 का वैल्यू इनमें से क्या होगा वो बताना है। सिंपली पाई/6 को आप ऐसे लिखें एंड इसको मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा 180/पाई से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ये वाला चीज़ देखो, यहाँ पे जब हमें सर्कुलर में जाना था तो पाई/180 से कर रहे हैं, जब हमें हेक्साडेसिमल में जाना है तो 180/पाई से कर रहे हैं, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। पाई पाई हमारा कट गया, 6 3 जा 18, यानी कि ओवरऑल हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन कौन सा 30 डिग्री है भाई, ऑप्शन डी हमारा 30 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज, यानी कि जो हमारे पास एक हेक्सागोन होता है उसका हर एक इंटीरियर एंगल का कितना वैल्यू होगा। तो पहले तो हेक्सागोन को समझते हैं। हेक्सागोन बेसिकली एक ज्योमेट्रिक शेप है जिसमें ओवरऑल 6 वर्टिसेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 वर्टिसेस को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया 6। अब ये जो 6 वर्टिसेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ये हुआ कि ये जो भी एंगल्स यहाँ पे बन रहा है ना, 6 का 6 एंगल क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ये 6 का 6 एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 का 6 एंगल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अब ये जो एक हेक्सागोन होता है ना, उसका ओवरऑल जो टोटल कितना एंगल बनता है, तो 720 डिग्री टोटल इंटरनल एंगल होता है। अब यहाँ पे टोटल 6 एंगल है और हर एक एंगल जो है वो बराबर होगा, तो हमें अगर एक एंगल का वैल्यू निकालना है, जस्ट इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं। क्या निकला, यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ पे आपका 1 6 जा 6 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया, यानी कि हर एक एंगल यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ना इसको निकालना है सर्कुलर सिस्टम में। हमने अभी निकाला है हेक्साडेसिमल सिस्टम में। कैसे निकालेंगे भैया, तो वेल आपको पता तो अब तक है ही है कैसे निकालना है। पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कट गया, ये आपका हो गया 6 3 जा 18, ये आपका हो गया 4 3 जा 12, ये 2 2 जा 4, ये 3 2 जा 6, यानी कि आपका कितना आ रहा है, 2 पाई/3 आ रहा है। क्या 2 पाई/3 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो 2 पाई/3 है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर यही वाला होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके,
हेक्सागोन आप अपने दिमाग में बैठा लेना क्या होता है, अगर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि वो एक्चुअल में ज्योमेट्रिक शेप है कौन सा हेक्सागोन वाला। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन द रिलेशन टू एस इज इक्वल्स टू आर थीटा इज डिटरमाइंड बाई। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन है ना एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, जहाँ पे जो हमारा एस है ना वो बेसिकली क्या है, वो आर्क का लेंथ है। ठीक है, वो क्या है, आर्क का लेंथ है। और जो हमारा आर है ना वो किसको डिनोट करता है, वो आपका डिनोट करता है रेडियस के लेंथ को। किसको भाई, रेडियस के लेंथ को डिनोट करता है। एंड जो हमारा थीटा है ना वो किस चीज को डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि उस आर्क से सेंटर में कितना एंगल बन रहा है। तो अब ये जो थीटा का वैल्यू है ये आपका सर्कुलर सिस्टम में आप लोग को सर्कुलर सिस्टम में हम लोग लिख आता है, या फिर इसका वैल्यू आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम में आता है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो रिलेशन यहाँ पे आप देख रहे हो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, इसमें जो थीटा का वैल्यू है ना ये आपका आता है सर्कुलर सिस्टम में, यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। और ये चीज़ आप अच्छे से ना दिमाग में बिठा लेना, दिमाग में याद रखना, ठीक है, कि ये जो रिलेशन है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, इसमें थीटा जो है वो सर्कुलर सिस्टम में होता है। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD इफ एंगल A इज इक्वल्स टू 120 डिग्री देन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल C इज। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, और उसमें एंगल A हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, देन एंगल C का वैल्यू हमसे पूछा है, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो कि सर्कल के अंदर हो। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो क्या हो, सर्कल के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, और वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होगा ना उसको अगर ऐड करें तो 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ए लिख दूं, इसको यहाँ पे बी दे दूं नाम, इसको सी दूं और इसको डी दे दूं, तो यहाँ पे जो एंगल ए प्लस एंगल सी है ना इन दोनों को मिलाकर कितना बनना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बनना चाहिए। एंड जो हमारा एंगल बी है प्लस एंगल डी जो है ना इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बनना चाहिए, एंड ओवरऑल हमारा 360 डिग्री एंगल हो गया। ये आपका प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का। तो अब हमें क्या बोला है कि एंगल ए जो है ना वो 120 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है कि 120 डिग्री है, और हमसे पूछा है कि एंगल सी का वैल्यू क्या होगा सर्कुलर सिस्टम में। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या बोला कि एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल है ना, तो ये दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। हमें पता है कि एंगल ए का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, इसको यहाँ पे आप पुट करो, एंगल सी का वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल लोगे। और क्या आएगा एंगल सी का वैल्यू, एंगल सी का वैल्यू आपका आ रहा है 60 डिग्री। नौ 60 डिग्री को क्या करना है, 60 डिग्री को ना हमें कन्वर्ट करना है किस में, 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है सर्कुलर सिस्टम में। कैसे करेंगे, तो ये रहा हमारा 60, इसको मल्टीप्लाई कर दिए पाई बाई 180 से, तो 6 हमारा हो गया 18, यानी कि कितना आंसर आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ तक एकदम करेक्ट है, बढ़िया। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग करते हैं ना ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या बोल रहा है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अ रे सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। यानी कि एक हमारे पास यहाँ पे रे है और एक एंड उसका फिक्स कर रहा हूँ, दूसरा एंड हमारा मान लो यहाँ पे है। ये वाला जो रे है हमारा वो रोटेट कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हमें बोल रहा है कि वो एंगल क्या होगा, वो एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। ट्रू या फॉल्स, तो भैया इस वाले तरफ का जो एंगल जो होता है वो तो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, और इस वाले तरफ का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो हम लोगों को पता ही है। मतलब ये वाला जो है आंसर इसका क्या होगा, पहले वाले का ट्रू होगा। दूसरा वाला बोल रहा है द एंगल फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटली रोटेटिंग अ रे ट्वाइस बाय सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इज 720 डिग्री। क्या बोल रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग एक यहाँ पे ये लें रोटेटिंग रे ले लें, ठीक है, एंड फिर उस रोटेटिंग रे को क्या करें, देखो उस रोटेटिंग रे को हम लोग बोल रहा है कि द एंगल फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटली रोटेटिंग अ रे ट्वाइस बाय सेंटरिंग इट्स एंड इज 72 डिग्री। यानी कि यहाँ से हम लोग एक रोटेशन को शुरू करेंगे और वो कहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा। एक रोटेशन किया, एक रोटेशन किया तो कितना एंगल बना भाई, एक रोटेशन करने से हमारा 360 डिग्री बन गया। ठीक है, एंड देन क्या बोल रहा है, द एंगल फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली रोटेटिंग अरे ट्वाइस बाय सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इज। तो दो बार हमें घुमाना है, एक बार ही हमने घुमा दिया, एंड देन एक बार और अगर हम लोग यहाँ से लेकर वापिस इसको लाकर यहाँ पे छोड़ दें तो फिर से कितना बनेगा, फिर से आपका 360 डिग्री बनेगा। एंड ये 360 कितना होता है, 6 6 आपका 12, 3 3 6 और 1 7, तो ये हमारा हो गया
720 डिग्री, यानी कि ये सही बोला है गलत बोल रहा है? तो द एंगल फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटली रोटेटिंग अ रेड ट्वाइस बाय सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इज इतना। तो भाई ये सही बोल रहा है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं एंड ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है कि पाई रेडियन इज अ डैश एंगल। तो पाई रेडियन जो है वो कौन सा एंगल है, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो पाई रेडियन जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप बहुत कुछ सोच सकते हो, बट एक्चुअल में जो चीज़ ये पूछ रहा है ना, वो ये पूछ रहा है कि पाई रेडियन वेरिएबल होगा या फिर आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि पाई रेडियन जो है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है, यानी कि पाई रेडियन ऐसा नहीं कि चेंज होगा। पाई रेडियन जिस तरीके से 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री जो है वो 60 डिग्री ही है। 60 डिग्री तो 50 डिग्री नहीं हो सकता है, 10 डिग्री नहीं हो सकता है, 1 डिग्री नहीं हो सकता है। इसी तरीके से पाई रेडियन भी एक कांस्टेंट एंगल है। तो आंसर क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा। दूसरा, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इक्वल्स टू। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, ये हमें बताना है। और ये चीज़ आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट, कि कितना होता है 57 डिग्री। एंड एक क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा भी था एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया, मैंने सारे कमेंट्स को लाइक भी किया उसमें। ठीक है, तो कितना डिग्री है ये आपके बुक में लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हो। प्लस यहाँ पे भी देख लो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स होता है 1 रेडियन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर इतना इज। तो सर्कुलर वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर इतना इज क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो ये समझना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल एक्चुअल में है क्या। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये हुआ कि 2 एंगल होगा एंड उन दोनों एंगल को अगर ऐड करने से, 2 एंगल को ऐड करने से अगर 180 डिग्री हमारा आ रहा है, देन वो दोनों एंगल हमारा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। सिंपल यहाँ पे बात हो गया। ओके, अब 180 डिग्री जो होता है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, तो 180 डिग्री जो है वो हमारा बराबर होता है पाई रेडियन के। ठीक है, तो 180 डिग्री हमारा किसके बराबर है, 180 डिग्री हमारा बराबर है पाई रेडियन का। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि इस वाले के साथ कौन सा चीज़ ऐड करने से पाई रेडियन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 पाई बाई 8 लिख रहा हूँ एंड इसके साथ एक वेरिएबल जो कि x है उसको ऐड कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यही वो आपका क्या है, यही वो सेकंड वाला एंगल है, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। यहाँ से मैं x को इधर ही रहने देता हूँ, पाई को यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 नेगेटिव में हो जाएगा एंड ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 पाई बाई 8 आएगा। ठीक है, यानी कि जो x का वैल्यू हमारा आया है वो कितना है, 5 पाई बाई 8 आया है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आपका इसके साथ जो एक और एंगल होगा जो दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा होगा, उसका सर्कुलर वैल्यू 5 पाई बाई 8 होगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका इसका आंसर। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन डिग्री इज d एंड इन रेडियन इज r, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ r बाई d। ठीक है, यानी कि बोला ये जा रहा है कि अगर किसी एंगल का वैल्यू डिग्री में, यानी अगर किसी एंगल का वैल्यू सेक्साजेसिमल सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमारे पास क्या है भाई, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमारे पास किसी एंगल का वैल्यू है d एंड उसी एंगल का वैल्यू जो है वो सर्कुलर सिस्टम में क्या है, उसी एंगल का वैल्यू सर्कुलर सिस्टम में हमारा है r। तो हमें ये बताना है कि r बाई d क्या होगा। कैसे पता करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे d लिखते हैं एंड d अगर मेरा सेक्साजेसिमल वैल्यू है एंड इसको हमें अगर कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सर्कुलर सिस्टम में, देन क्या करना होगा, मुझे एकदम सिंपल सा चीज़ करना होगा ना भैया कि पाई बाई 180 से ना आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल, मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारा d। ठीक है ना, d पाई बाई 180। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर वैल्यू का, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर वैल्यू है। ठीक है, तो d पाई बाई 100 जो है, d पाई बाई 180 जो है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में d का सर्कुलर वैल्यू है एंड d का सर्कुलर वैल्यू हमें क्या दे रखा है, d का सर्कुलर वैल्यू हमें दे रखा है कि r होगा। देयरफॉर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d पाई बाई 180 जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, r के बराबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां लेकर आ रहा हूं एंड यहां पे जो हमारा r बाई d लिखा हुआ है ना, उसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, उसके जगह पे मैं r का वैल्यू पुट कर रहा हूं जो कि हमारा है d पाई बाई 180। ठीक है,
एंड डिवाइडेड बाई आर जो है उसको वैसे ही मैं रहने दे रहा हूँ, सॉरी डिवाइडेड बाई डी जो है इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डी पाई बाई 180 है, नीचे में डी है, तो ऊपर वाला डी और नीचे वाला डी जो आप देख रहे हो ये वाला डी कट जाएगा एंड हमारे पास बचेगा क्या, पाई बाई 180 बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि आर बाई डी का वैल्यू क्या होगा, तो आर बाई डी का वैल्यू हमारा पाई बाई 180 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में देख के आप कंफ्यूज हो गए होगे कि कैसे इसको करना है, बट ये उसका पूरा मेथड है, प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर दिस, यानी ये जो हमें एंगल दिया हुआ है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे बात ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर दो एंगल है, हमारे पास अगर दो एंगल है तो उन दोनों एंगल का जब हम लोग एडिशन करेंगे ना, तो दोनों एंगल का एडिशन करने से हमें क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो वो दोनों एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं वो दो एंगल ए एंड बी है और ए का वैल्यू हमें दे रखा है 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड हमें दे रखा है, एंड बी का वैल्यू जो है वो मुझे नहीं पता है, बी का वैल्यू मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो ए होगा और जो बी होगा इन दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री हमारा आना चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ कर सकता हूँ और वो चीज़ ये है कि b इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकेंड्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या करना है ध्यान से देखना। तो अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री को 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकंड से माइनस कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए ना हमें ये जो 90 डिग्री आप देख रहे हो इसमें भी मिनट और सेकंड वाला टर्म चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस 90 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई 90 डिग्री जो है ना वो 89 डिग्री है एंड 89 डिग्री के बाद मैं यहाँ पे 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 59 मिनट एंड अब मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया है 60 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 सेकेंड्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में ये जो चीज़ आप देख रहे हो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, ये भी 90 डिग्री के एग्जैक्ट बराबर ही है। क्यों, क्योंकि ये 60 सेकेंड जो है वो 1 मिनट के बराबर होता है एंड वो जब 59 के पास आएगा तो 60 मिनट हो जाएगा एंड 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, यानी कि 89 प्लस 1 89 प्लस 1 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री बन गया। लेकिन क्योंकि हमारे को माइनस करना है ऐसे टर्म से जिसमें मिनट भी है सेकंड भी है, तो हमें इसीलिए 90 डिग्री को भी डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे हम लोग 63 डिग्री 35 मिनट एंड 15 सेकंड से। ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल। 10 में से 5 यहाँ पे गया तो 5 बच गया, यहाँ पे आपका 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे से 9 में से 5 गया तो ये क्या बच गया 4, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो बच गया 2, ये क्या आया, ये मिनट में आ गया। यहाँ पे 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6 और यहाँ में से 8 से 6 गया 2, ये आपका किस चीज़ में आया, ये आपका आ गया डिग्री में। तो मतलब हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 26 डिग्री 24 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, वो एंगल हमारा होगा 26 डिग्री 24 मिनट 45 सेकेंड। ओके, चलो आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल, यानी जो तीसरा एंगल है उसका सर्कुलर वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताना है। बट पहले मैं क्या करता हूँ, उसका सेक्साडेसिमल वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं अगर ये बोलूँ कि लेट द थर्ड एंगल, अगर मैं ये बोलूँ कि लेट द थर्ड एंगल बी ए, ठीक है, या फिर लेट द थर्ड एंगल बी सी, तो अगर तीसरा एंगल हमारा सी है तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों एंगल को ऐड करने से हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है विच इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं सबको ऐड कर दूं 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकेंड प्लस 64 डिग्री 3 मिनट एंड 5 सेकेंड, ठीक है, प्लस एंगल सी, ये सब मिलाकर कितना बनना चाहिए, ये सब मिलाकर 180 डिग्री बनना चाहिए ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मैं सी को इधर ही रखूंगा एंड ये दोनों को उधर भेज दूंगा, तो ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं। 65 डिग्री है हमारे पास, 56 मिनट है और 55 सेकेंड्स है। नीचे में अगर हम लोग देखें तो 64 डिग्री है 3 मिनट है एंड 5 सेकेंड्स है। तो ये 55 और 5 कितना हो गया, 55 और 5 हो गया हमारा 60, यानी कि 60 सेकंड्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 56 और 3 कितना हो गया, ये 56 और 3 हमारा हो गया 59, तो मैं 59 मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे।
और ये 65 और 64 कितना हो गया, 5 4 हो गया 9, 6 6 12 यानी कि इतना डिग्री। अब ये जो 60 सेकेंड्स है इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट। ये जो 60 सेकेंड है ये किसके बराबर है, ये बेसिकली आपका 1 मिनट के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 59 मिनट पहले से है, अगर मैं इसमें प्लस 1 मिनट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 60 मिनट बन जाएगा। एंड 60 मिनट जो है वो एक्चुअल में कितने के बराबर होता है, तो 60 मिनट ना भैया 1 डिग्री के बराबर होता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे 59 मिनट 60 सेकेंड का मतलब क्या हो रहा है, 59 मिनट 60 सेकेंड का मतलब हो रहा है 1 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका 130 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 129 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। एंड 59 मिनट 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 डिग्री। तो ओवरऑल 130 डिग्री हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ। वैल्यू कितना आएगा हमारा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ना 60 नहीं, यहाँ पे हमारा 50 डिग्री आएगा, ओके। अब यहाँ पे बात ये है कि 50 डिग्री को सर्कुलर में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं सिंपली पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 0 हमारा चला गया, बचा क्या 5 पाई बाई 18, ठीक है। एंड ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वैल्यू किसका, ये हमारा हो गया वैल्यू, वो जो थर्ड एंगल जो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ें, बिल्कुल भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर लेंथ सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री एट द सेंटर देन लेट अस डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस कितना होगा ये मुझे बताना है। एक रिलेशन हमने पढ़ा था लास्ट की क्लास में जिसमें s इज इक्वल्स टू आर थीटा था, याद हो आपको, तो जिसमें s जो है वो हमारा क्या है, s जो है वो आपका लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। r जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है उस सर्कल का। एंड जो हमारा थीटा है वो क्या है, वो है एंगल। लेकिन ये एंगल किस में है, ये एंगल हमारा सर्कुलर सिस्टम में है, ठीक है। तो पहले जो हमें 63 डिग्री दिया हुआ है, अगर मुझे इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में एस इज इक्वल्स टू आर थीटा में उसको पुट करना है, देन पहले 63 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, सर्कुलर वैल्यू में, जिसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, ठीक है। तो पाई बाई 180 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं देखता हूँ कि क्या ये कट सकता है। तो अगर मैं इसको सिंपली क्या करूँ, 63 डिवाइडेड बाई 180 करता हूँ, तो 63 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आपका डायरेक्टली तो नहीं कट रहा है, बट हम लोग इसको आराम आराम से काट के देखते हैं। तो 63 3 टाइम्स में कटेगा, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, और ये 6 3 जा 18, ये कट गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अगेन ये 7 3 जा 21 कट जाएगा, और ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास 7 पाई बाई 20 ये वैल्यू आ रहा है, राइट। ओके चलो, तो 63 का हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे ना, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो हमें बोला है आर्क का लेंथ कितना है, 220 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 220 लिखूंगा। आर का वैल्यू मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन थीटा का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 7 पाई बाई 20, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप एक चीज़ कि हमें अगर आर का वैल्यू निकालना है ना, तो आर का वैल्यू हम लोग पाई के टर्म में नहीं निकालेंगे, हम लोग आर का वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, एक प्योर नंबर के टर्म में निकालेंगे। तो पाई के जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, ठीक है। बस यही ध्यान रखना आपको। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 220 ऐसे ही रह जाएगा, आर भी ऐसे ही रह जाएगा। ये जो आपका 7 पाई है ना, ये 7 पाई, या फिर अगर मैं और इसको थोड़ा अच्छा से लिखूँ तो यहाँ पे जो 20 डिवाइड में है इधर आएगा, तो वो 20 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल। एंड यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, आर इंटू यहाँ पे हो गया 7 इंटू, और ये जो पाई है उसके जगह मैं 22/7 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 7 7 हमारा कट गया। एंड उसके बाद अगर मैं आर को एक जगह पे ही रखूँ, आर को मैं क्या करूँ, एक ही जगह पे रखूँ, तो क्या हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 22। अब इसको अगर मैं इससे कट करूँ तो ये कितना आएगा 10, और आर का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 200। यूनिट क्या होगा, तो जो यूनिट हमने आर्क वाला लिखा था वही यूनिट यहाँ पे होगा, विच इज़ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी एक नया तरीके का क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में मोस्ट प्रोबेबली आ गया हो अच्छे से, कि अगर आपको आर्क, रेडियस और आपका जो एंगल उससे फॉर्म हो रहा है, उस तीनों के बीच का रिलेशन का कोई क्वेश्चन दिया तो कैसे आपको बनाना है। पहले अगर सेक्साडेसिमल में एंगल दिया हुआ है तो उसको सर्कुलर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना, ठीक है। एंड एट द एंड अगर आपको आर या एस का वैल्यू निकालना है तो थीटा में जो पाई है ना उसको 22/7 से आप रिप्लेस कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस राइट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन एंगल formed by the end point of our hand of a clock in 1 hour rotation, ठीक है।
तो आर हैंड का मतलब क्या हो गया कि वो जो कांटा जो हमें ये बताता है, घंटा बताता है, यानी कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर 1 घंटे में वो कितना रोटेट करेगा, तो सिंपल सा बात है, 12 बज रहा था, 1 घंटे बाद कितना बचेगा, 1 घंटे बाद ना भैया 1 बजेगा। तो 1 घंटे में वो कितना रोटेट किया, 1 घंटे में वो इतना रोटेट किया। हमें इसका एंगल पता करना है कि ये कितना एंगल है। तो अगर हम लोग पूरे के पूरे क्लॉक को देखें तो वो कितना डिग्री बना रहा होता है, 360 डिग्री बना रहा होता है। और वो पूरा का पूरा क्लॉक जो है वो हमारा 12 हिस्से में डिवाइडेड होता है। मतलब कि देखो, ये आपका एक हिस्सा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे आएगा 5, है ना। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पे आपका आ गया 6, फिर ऐसे यहाँ पे गया 7, फिर ऐसे यहाँ पे गया 8, फिर ऐसे यहाँ पे आ गया 9, फिर यहाँ आया 10, फिर यहाँ आया 11 और फिर 12। यानी टोटल ये 360 डिग्री ना 12 हिस्से में डिवाइड है। तो ये जो 12 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, तो 12 तिहाई 36 यानी 30 डिग्री आएगा। यानी अगर हमारा जो हम लोग अगर 12 बजे काट, जो हमारा क्लॉक हैंड था, जो हमारा वो सुई था, कांटा था, वो 12 पे है, अगर वो 1 पे गया तो इसका मतलब वो टोटल 30 डिग्री आपका रोटेट किया है। ठीक है, तो आपका रोटेशन कितना हुआ है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में ना भैया 30 डिग्री रोटेशन हुआ है। बट हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सर्कुलर में लिखना है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, सर्कुलर में लिखना है। तो सर्कुलर में लिखने के लिए क्या करना होगा, सर्कुलर में लिखने के लिए सिंपली हमें इस 30 को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, पाई बाई 180 से। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, 6 तिहाई 18 यानी कि 60 आ गया। ओके, 6 तिहाई 18 आपका हो गया 30। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया वैल्यू, ये जो है आप जो जीरो देख रहे हो वो तो नहीं आएगा, ये हो गया आपका पाई बाई 6, राइट। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो, और जो भी क्वेश्चन आपका बच गया है इस चैप्टर में, अगर कोई क्वेश्चन आपका है दिमाग में जो इस चैप्टर में आपका सॉल्व नहीं हुआ है पूरे सीरीज में इस चैप्टर का, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछें कैसा लग रहा है ये सीरीज आपको, वो भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 23। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।